हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और ये जो सीजन शुरू हुआ है दोस्तों, उसका हमने दूसरा गेम होम पे पहला गेम खेल लिया है, बार्सा वर्सेस एथलेटिक। पिछले सीजन के कंपैरिजन में एक क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि भाई ये जो टीम है इसके अंदर इंटेंसिटी है। पिछली बार हंसी फ्लिक पहले गेम से कंप्लेन कर रहा था कि भाई इंटेंसिटी नहीं है, और इस बार भाई क्लियरली मतलब हंसी फ्लिक को तो दिख ही रही होगी, हमको भी भाई बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी दिख रही है। एवरीवन इज पुशिंग भाई यहाँ पे मैचेस के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों ये गेम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इस गेम का मैंने ब्रेकअप किया है छोटे छोटे पॉइंट्स में। हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को देखेंगे एंड यहाँ पे कलेक्टिव परफॉर्मेंस को भी बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि भाई कल इतने सारे कैटलोनियन झंडे क्यों थे भाई स्टेडियम के अंदर, तो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट मैच जो अपना हुआ था एल्चे के साथ, भाई वहाँ पे एक फ़ैन के साथ कैटलोनियन झंडा लेके गया था, उसके साथ वहाँ पे पुलिस ने थोड़ा मिसबिहेव किया, उसको भाई थोड़ा फिजिकल हुए, मारा पीटा। एंड उसके सपोर्ट में बादशाह ने भाई यहाँ पे समवेयर अराउंड 3000 फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट करे। एंड इसके सिवाय भाई मेंबर्स भी खुद अपने फ्लैग्स लेके आए थे, एंड दैट इज़ वाई भाई इतने सारे कैटलोनियन फैंस, इतने सारे भाई फ्लैग्स आप देख पा रहे थे। तो होपफुली दोस्तों आपको इसका रीज़न समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट द गेम। सबसे पहले और द स्टार ऑफ द गेम की अगर हम बात करें दोस्तों, द स्टार ऑफ द गेम इज द रफीनिया। दोस्तों 9 नंबर खेल सकता था, ये छुपा के क्यों रखा था रफीनिया तूने? ये तूने छुपा के क्यों रखा था? हमें फरहान टोरेस की इतनी इतनी ज़्यादा उसको भाई अपने पलकों पे नहीं बिठाते ना हम लोग। अगर रफीनिया का हमें पता होता कि भाई इतना अच्छा खेल सकता है वो 9 नंबर पे भाई, तो वी कुड हैव प्लेड हिम पिछले सीजन में ही लेवेंडोस्की की जगह। लेवेंडोस्की के बाद भाई यहाँ पे रफीनिया खेल लेता जब यहाँ पे फरहान बड़ा ऑफ था। बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ दोस्तों। बट भाई इस सीजन में अभी 2 गेम्स प्लस जो फ्रेंडलीज हैं अपन लोग देख रहे हैं कि 9 बोलो, फॉल्स 9 बोलो, भाई रफीनिया इज डूइंग फैंटास्टिक। भाई वो लाइन ब्रेकिंग पासेस पे बहुत बढ़िया तरीके से एंटिसिपेट कर रहा है यहाँ पे पेड्री की बॉल्स को, एंड पेड्री की बॉल्स को पेड्री की लाइन ब्रेकिंग बॉल्स को एंटिसिपेट कर रहा है, एंड दोस्तों उस पर रन बना रहा है, एंड देन ही इज स्कोरिंग। भाई ही इज एज क्लिनिकल एज भाई पिछले से पिछले सीजन वाला रफीनिया। तो भाई रफीनिया कैन प्ले 9 डेफिनेटली भाई। बट अगेन मैं ये बोलूंगा कि यस भाई मेजोरिटी ऑफ द गेम्स में रफीनिया कैन प्ले 9। आई नीड टू सी हिम अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम भाई, जहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि फरमीन रफीनिया टाइप के प्लेयर्स ना थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। हमजा टाइप का प्लेयर में भी भाई थोड़ा वहाँ पे एक्सीड करेंगे, वहाँ पे एक्सेल करेंगे वहाँ पे। एंड बट हमजा के पास एक्सपीरियंस नहीं, तो थोड़ा मुझे उसमें भी डाउट है। बट भाई आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द गेम्स आपके लिए यहाँ पे भाई फरमीन एंड रफीनिया विल डू द जॉब। भाई बहुत प्यारा काम किया है, एंड भाई बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। भाई बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। उसने गोल मारा एंड ही वाज ट्राइंग टू यहाँ पे चांस बनाने का आपका यहाँ पे गॉर्डन के लिए। तो इट वाज क्रेजी बाय द वे दोस्तों कि गॉर्डन ने कैसे फिनिश नहीं किया दोस्तों। उसके पास भी 1-2 चांसेस आए थे, उसको एक चांस शायद से लामिन यमाल दे सकता था, उसके ऊपर अपन लोग बाद में बात करेंगे। बट यस भाई गॉर्डन का भी गेम डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहा, बट वो मेरे इस पॉइंट लिस्ट में है नहीं। वो मैं इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली मैं एक बार बात करूंगा तो तब मैं कवर कर लूंगा। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, वाई बाल्डे इज इन द स्क्वाड। कल बाल्डे को खिलाया नहीं, जावी स्पार्ट के बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई कलो चलो ठीक है कंसेलो को बाद में ले आएंगे, बाल्डे को ले आते हैं भाई, उसको कॉन्फिडेंस दे देते हैं। बट क्यों नहीं खिलाया? इसका दोस्तों मुझे एक ही रीज़न समझ में आ रहा है कि बारसा को, हांसी फ्लिक को लगता है कि बाल्डे को अभी भी शायद से हम लोग सेल कर सकते हैं, अगर वो जाना चाहे तो हम लोग बेच सकते हैं। एंड अगर उसको हमने खिलाया और वो इंजर्ड हो गया तो शायद से मुश्किल हो जाएगी। तो अभी जो 3-4 दिन बचे हैं दोस्तों, 28 इज़ द डे आज है ना, तो 28 इज द डे, 4 दिन बचे हैं यहाँ से, 4 दिन बचे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। प्रीमियर लीग के तो 3 ही दिन बचे हैं, तो यस इट्स ओनली 3 डेज, तो यहाँ पे इंजरी नहीं करवानी है, एंड दैट इज़ वाई बाल्डे वॉज नॉट देयर। बट यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से मतलब यार बाल्डे को समझाया गया था हांसी फ्लिक के द्वारा कि यू नीड टू शो द ग्रिट पैशन, भाई वो पैशन की बत्ती बन गई दोस्तों। लिटरली ये कुछ फोटोज़ में लगा रहा हूँ, ऐसा मनूस मुंह बना रखा था भाई ने कि उसको मिनट्स नहीं मिल रहे, एंड भाई ये सब चीज़ें। भाई देखो यार, आपके गेम से बेटर कल का आया हुआ लामासिया लौंडा कर रहा है, तो आपको तो इंप्रूव करना चाहिए। आपको एटलीस्ट इंप्रूव नहीं कर रहे फुटबॉल, तो भाई अपने अंदर से वो हंगर तो दिखाओ, चेहरे पे हंगर तो दिखाओ। गोल पड़ रहा है, देयर इज नो सेलिब्रेशन बॉयज, देयर इज नो सेलिब्रेशन। सेकंड गोल पड़ा भाई, बाल्डे एकदम मनूसों की तरह बैठा हुआ है। एंड भाई ऐसा नहीं है कि मैं बाल्डे का हेटर हूँ भाई, आई लव बाल्डे। मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि कुंडे हमें पहले बेचना चाहिए, बाल्डे को नहीं बेचना चाहिए। बट देन भाई जिस तरीके से बंदा बिहेव कर रहा है, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग भाई। मूव ऑन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कलेक्टिवली उन 3 प्लेयर्स के बारे में जिनको हमने साइन किया है। भाई वी हैव साइंड राइट पीपल, राइट प्लेयर्स, राइट प्रोफाइल एंड राइट एटीट्यूड यहाँ पे पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अच्छे प्लेयर्स भी साइन करे हैं,
उनकी क्वालिटी भी भाई बहुत सुपीरियर दिख रही है क्लियरली। उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स भाई जो गेम खेल रहे हैं, जितने भी मिनट्स मिल रहे हैं, दे आर हैप्पी विद दैट। भाई आप बात करो गॉर्डन की, गॉर्डन को कल दोस्तों चांस बन सकता था लामिन यमाल का, जो कि वो पास डालता, नहीं मिला। एंड भाई यहाँ पे उसके बावजूद भी भाई बंदा काफ़ी खुश था एंड ही वॉज डूइंग हिज थिंग। भाई बंदे ने प्रेसिंग करी, उसने चांसेस बनाने की कोशिश करी। इतने ज़्यादा चांसेस गॉर्डन की साइड से बन नहीं रहे थे बिकॉज सारा गेम जो था सेंट्रली एंड लामिन की तरफ से बन रहा था। एंड ऑब्वियसली लामिन पे आएंगे तो उसका हम जो उसके जो वेस्टेजेस है उसके पर भी बात करेंगे। बट यस, गॉर्डन वॉज डेफिनेटली वेरी गुड। भाई अदियामी आते हैं 10 मिनट के लिए, देर इज़ नो साइन कि भाई वो डिससेटिस्फाइड है कि भाई उसको 10 मिनट क्यों खिलाया जा रहा है। ही वॉज हैप्पी, जो उसका काम है उसको दिया जा रहा है। क्लियरली भाई इस फ्रंट में सबसे कम मिनट्स अदियामी को मिलने वाले हैं, ये तो क्लियर है। मतलब हमजा अब्दुल करीम को अगर साइड कर दिया जाए तो ही इज़ ऑल्सो गुड भाई। ही हैज़ दैट एटीट्यूड कि भाई ठीक है चलो चलेगा, मैं जब मेरे को चांस मिलेगा मैं अपना 100% दूंगा। एंड देन लेट्स फाइनली टॉक अबाउट रॉड्री चेंजेस थिंग्स। भाई आपने कल के गेम में देखा कि भाई जब वो आया पहले 7 मिनट ऐसा लग रहा था केओस बढ़ गया है, ऐसा लग रहा था केओस बढ़ गया। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वाज बिकॉज ऑफ कई सारे प्लेयर्स जो हमने चेंज करे। हमने भाई यहाँ पे रफीनिया चेंज करा तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा फरमीन थक गया होगा, दैट इज़ वाई वहाँ पे उतनी प्रेसिंग नहीं हो रही थी। थोड़ा यहाँ पे भाई सबने लाइटली ले लिया होगा। 5-7 मिनट थोड़ा सा चांसेस बने एथलेटिक बिलबाओ के, जिसमें एक गलती यहाँ पे रॉड्री ने करी, गलत मिस पास हो गया उससे। मिस पास नहीं, वो एक्चुअली ब्लॉक कर दिया गया एंड भाई सामने वाली टीम के एथलेटिक के पास बॉल चलेगी एंड उस पर चांस भी बना। बट वो चांस भाई रॉड्री ने ही क्लियर किया एंड देयर वर मल्टीपल चांसेस जो कि भाई राइट विंग से बन रहे थे, क्रॉसेस डल रहे थे, रॉड्री क्लियर दोज भाई। एंड ये चीज़ दिख रहा है भाई क्लियरली कि रॉड्री एक्चुअली चेंजेस थिंग इन बार्सिलोना। हांसी फ्लिक का इंटरव्यू है दोस्तों, उसने बोला भाई रॉड्री इज टॉप प्लेयर एंड एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल वी नीडेड। भाई रॉड्री इज द प्लेयर जो हमें चाहिए था। एंड भाई यस भाई रॉड्री ने कल, ऑल्दो भाई छोटा सा मिनट्स थे उसके, ही विल गेट मोर टाइम ऑब्वियसली आगे आने वाले मैचेस में, बट अभी देख के तो ये लग रहा है कि भाई ही इज़ वेरी गुड। साइनिंग टॉप साइनिंग, ऑल 3 साइनिंग्स, हमजा की साइनिंग भी बोल दो, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड। भाई पूरी की पूरी टीम की केमिस्ट्री यार, लुक एट द केमिस्ट्री ऑफ द होल टीम। भाई हर कोई अपना 110% दे रहा है, अपनी जबान बाहर निकाल दे रहा है दौड़ के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लामिन यमाल, बिकॉज भाई कई सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड यस भाई बनता है, मैं ये बोलूँगा कि बनता है, बट आपको क्यों क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए मैं ये भी रीज़न दूंगा। पहली बात तो दोस्तों इतने चांसेस बने हैं लामिन यमाल के, वो तो भाई सामने उनई सिमोन, भाई आज पता नहीं कहाँ भाई बुफॉन, आपका भाई मैनुअल नॉयर, दुनिया के जितने भी बढ़िया गोलकीपर्स हैं उन्होंने भाई ऐसा लग रहा था कि भाई उसको एकदम बिल्कुल बोला है कि हमारी पावर तू ले हमारी नॉलेज तेरे को जाती है, ये ले हमारे रिफ्लेक्सेस तेरे पास जाते हैं। भाई ऐसा लग रहा था कि भाई बंदा एक भी बॉल अंदर जाने नहीं देगा। बट देन भाई लपोर्ट, द बारसा प्लेयर जो कि बारसा ज्वाइन नहीं कर पाया उसने भाई अपने को हेल्प किया, फरमीन ने सेकंड गोल करा, ठीक है। बट इस भाई लामिन यमाल पे वापस आते हैं एंड यहाँ पे लामिन यमाल दोस्तों कई सारे चांसेस को मिस करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि 2 चांसेस उसने क्लियर कट चांसेस मिस किए हैं एंड ही इज़ नॉट द गाय जो कि भाई आपको क्लिनिकलिटी देता है, ठीक है। उस चीज़ में उसको काम करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये चीज़ अगर आप लोग ना इस चीज़ के लिए उसको गाली दे रहे हो, इस चीज़ के लिए उसको भाई क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 18 साल के लड़के कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, ठीक है। आप उठा के देख लो भाई, जो भी 18-19 ईयर ओल्ड होता है, विनीशियस का एग्जांपल ले लो भाई, कितना वेस्टफुल था विनीशियस अपने टाइम पे। कोई होगा बहुत ज़बरदस्त होगा भाई गोल करने में, एंड्रिक टाइप का प्लेयर होगा जो कि गोल मारेगा भाई बहुत ज़बरदस्त, बट वो बाकी फुटबॉल एस्पेक्ट में उतना अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे वो इवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ है भाई लामिन यमाल के केस में, वो पूरा सीजन भर पिछले 4 सीजन से वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है, तो उसकी वो जो बेसिकली क्लिनिकलिटी है, गोल स्कोरिंग एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा कम तो रहेगी ना। तो इसको प्लीज़ आप क्रिटिसाइज मत करिए। एक और रीज़न दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लामिन यमाल इज़ नॉट लुकिंग कि भाई यहाँ पे बारसा क्या कर रही है, बारसा तो भाई गेम निकाल लेगी, उसको ये लगता है, उसको दिख रहा है कि भाई ये बार मेरा ना बैलन डोर इज़ द ओनली चांस। भाई अगर मैं यहाँ पे गोल पेल दूँ दबा के, देन भाई बैलन डोर मेरा हो सकता है। पिछली बार जो जस्ट टच करके चला गया, पॉसिबली इस बार हो सकता है। एंड ये चीज़ दोस्तों मुझे लग रहा है इसकी वजह से वो जो चांसेस मिस कर रहा है कि उसने गॉर्डन को पास नहीं दिया जबकि वो दे सकता था, जस्ट लाइक भाई गॉर्डन ने फरमीन को पिछले गेम में चांस पास दिया था। तो यहाँ पे लामिन यमाल मेरे हिसाब से इन 2 चीज़ों में अटक रहा है। थोड़ा सा हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ से भी यहाँ पे भाई चीज़ें हो रही हैं।
बट ही नीड टू कंसंट्रेट मोर भाई। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला एंगल छोड़ दो, दीज आर प्रोफेशनल बॉयज, दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स भाई। इनको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई इनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है जब वो पिच पे उतरते हैं, अनटिल अनलेस बहुत कुछ खराब हो रहा हो। तो कितनी गर्लफ्रेंड आगे चली गई भाई, इतना कुछ नहीं होता भाई ये सब चीज़ों में। बट जो वो बैलन डोर के पीछे वो चल रहा है, वो दोस्तों यहाँ पे मेरे को पर्सनली लग रहा है इज द मेन पॉइंट जो उसको यहाँ पे, जिसकी वजह से वो इतने सारे ट्राई कर रहा है कि मैं गोल मारूं। और ये चीज़ आपको थ्रू आउट सीजन दिखेगी, जब तक बैलन डोर नहीं होता तब तक ये दिखेगी 100%, एंड उसके बाद भी दिखेगी। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे डिफेंसिवली अगर हम बात करें तो वी वर सॉलिड। एरिक गार्सिया वाज चुम्मेश्वरी भाई, थोड़ी थी उसके अंदर, पेस की कमी थी, थोड़ी बहुत थी भाई। डिफेंसिवली एक आधी बार कुछ गड़बड़ थी। ऑफेंसिवली डिफेंसिवली एरिक गार्सिया इज गिविंग यू अ बैलेंस, बट भाई हांसी फ्लिक नीड टू कीप हिम फिट फ्रेश फॉर द बिग गेम्स। भाई यहाँ पे एरिक गार्सिया इज अ गाय जो कि एक्चुअली दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर हम बात करते हैं डिफेंसिव अवेयरनेस के बारे में, अगर जावी एस्पार्ट की तरफ से कोई बॉल क्रॉस आ रही है ना, और अगर उसमें एरिक गार्सिया उसको कवर कर सकता है तो वो रन बना रहा है। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे ना हमने कुंडे के केस में नहीं देखी थी। कुंडे पिछले सीजन और उससे पिछले सीजन में कई बार कुछ बॉल उसकी तरफ आ रही होती थी, उन पर रिएक्ट नहीं करता था और उन पर फिर इसी वजह से चांसेस बनते थे। यहाँ पे एरिक गार्सिया इज प्रो एक्टिव इन दिस सिनेरियो दोस्तों। तो एरिक गार्सिया फॉर मी वाज वेरी गुड भाई। कुबार्सी वाज फंटास्टिक दोस्तों, पहला गेम ऑफ द सीजन जबरदस्त। जेरार्ड मार्टिन के ऊपर थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा, ही वाज गुड भाई, बट एक दो चांसेस उसने बना के दिए, गोल हो सकता था उन पे। बट यार जेरार्ड मार्टिन भाई जिस तरीके से लेवल को अपने इंप्रूव कर रहा है, कल के गेम में भी उसने भाई काफ़ी अच्छा गेम खेला है। मिस्टेक्स हुई हैं बट भाई उसके सिवाय भी उसने काफ़ी अच्छी क्लियरेंसेज, काफ़ी अच्छे इंटरसेप्शंस किए हैं दोस्तों। तो ही इज़ डेफिनेटली अ गुड गाय भाई। बट क्या ये क्वेश्चन रेस करता है कि वी नीड अ टॉप LCB टू विन द चैंपियंस लीग भाई? अगर या फिर जीतना नहीं तो एटलीस्ट कंपीट करें भाई टॉप टीम के साथ। क्या एक्चुअली भाई हमें ज़रूरत है? आप लोग बताइए दोस्तों। मेरे को लगता है कि हाँ डेफिनेटली भाई जेरार्ड मार्टिन से अकेले नहीं हो पाएगा, ही नीड बैकअप। अगर हम वही बात करें भाई जावी एस्पार्ट, ही इज एनॉमली दोस्तों, ही इज एनॉमली। एक ऐसा बंदा जो दोनों फुल बैक पोजीशन में खेल सकता है, एंड ऐसा डिसेंट फुल बैक पोजीशन वाला खेल सकता है भाई वो। ही इज डूइंग ग्रेट जॉब ऑन लेफ्ट बैक, ही वॉज डूइंग वेरी गुड जॉब भाई राइट बैक में, ही वॉज डूइंग भाई बहुत ही जबरदस्त जॉब इन आपका मिडफील्ड, और मिडफील्ड में भी डबल पिवट 6, क्या क्या नहीं खेल सकता ये बंदा भाई। ये भी एरिक गार्सिया का ही भाई मुझे लगता है भतीजा है दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों जावी एस्पार्ट इज अनदर फाइंड भाई। तो ये रही दोस्तों मेरे हिसाब से कल का गेम। वी विल क्रिएट सो मेनी चांसेस दोस्तों। ये टीम को देख के अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि भाई हम लोग compete नहीं करने वाले हैं बड़ी ट्रॉफीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ डाउट मत करिए। वी विल इम्प्रूव फ्रॉम हेयर इटसेल्फ भाई। मतलब यहाँ से ईजीली भाई हम लोग 15 से 20% इंप्रूव कर सकते हैं, और 15-20% क्वालिटी इंप्रूव करना इज समथिंग की जो कि एक मार्जिन होता है। आप वो बड़ी ट्रॉफी, शाइनी सिल्वर ट्रॉफी उठाते हो कि नहीं उठाते हो भाई, ये चीज़ दोस्तों इस टीम को करना है। आई बिलीव दिस दे कैन डू इट। क्रेजी भाई क्रेजी। कल चैंपियंस लीग का ड्रॉ भी आया दोस्तों। एक जस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, आई थिंक वी आर वन ऑफ द टीम्स जिनको टफेस्ट ड्रॉ मिला है। बारसा को डेफिनेटली भाई, एस्टन विला, चलो वो दो टीमें साइड कर देते हैं, मैन सिटी एंड आपका PSG। मैन सिटी थोड़ा सा डाउन चल रही है सीजन, जब तक भाई अपने मैचेस शेड्यूल होता है क्या पता पिकअप कर ले वो। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड जो टीम्स हैं यहाँ पे, एस्टन विला, स्पोर्टिंग, दीज आर गुड टीम भाई। यहाँ पे गैलेतासरे इज डेफिनेटली गुड टीम भाई। फाइनवुड भी भाई बहुत जबरदस्त है। वैन पर्सी का लौंडा भाई फाइनवुड में धमाकेदार स्ट्राइकर बना हुआ है। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों इट्स अ टफ फिक्सचर, टफ ग्रुप, बट आई वॉन्टेड दिस ओनली। मेरे को यही चाहिए था भाई, अपने को टफ मिले भाई ग्रुप, तो हम लोग भाई उनसे जीते, एंड भाई उसके बाद हम लोग आगे उस मेंटेलिटी के साथ जाएंगे भाई अब हम लोग किसी को भी कूट सकते हैं। तो यस दोस्तों, आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस गेम से, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा। आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।